हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। हैप्पी हेल्थ इंडिया के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे कि दुनिया में किस तरह से लोग पैसा कमाते हैं, क्या चाहते हैं, कैसे कमाया जाता है। ये सारी चीज़ों पे आज हम फोकस करेंगे। तो आज आपको हम कुछ नया सिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, होता क्या है, और लोग का एक्सपेक्टेशन जो होता है ना, और रियलिटी दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ये जानकारी लेना हमें बहुत ज़रूरी है। देखिए, लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या-क्या होता है और रियलिटी क्या-क्या होती है, वो आप देखिए। एक्सपेक्टेशन, हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि हमारे पास एक फ़ोर व्हीलर होना चाहिए, बट रियलिटी क्या है, वो आप देख सकते हैं। एक बाइक है, उसमें मियाँ-बीवी, बच्चे सब हैं। तो ये आज हमारी रियलिटी है। हर लोग का एक्सपेक्टेशन रहता है कि अच्छा घर हो, बंगला हो, बट आज हम जिस तरीके से जी रहे हैं, करकट की या जैसे-तैसे घरों में हम आज भी बस रहे हैं। हर लोग का एक्सपेक्टेशन होता है कि अच्छे स्कूलों में पढ़ाई करे, हमारा बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे, बट आज हमारा ये दौर चल रहा है कि जैसे भी गवर्नमेंट स्कूल जो छोटे-मोटे होते हैं, जहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, वैसे जगह पे हम लोग पढ़ाई करते हैं। हर लोग का एक्सपेक्टेशन होता है, इच्छा होता है कि हम घूमने जाएँ, अच्छे-अच्छे लोकेशन पे टूर करें, बट यहाँ पे होता क्या है कि हम ऑफ़िस से फुर्सत नहीं होता है, टाइम ही नहीं मिलता है, तो फिर क्या करें? आखिर में दूसरा चीज़ हम क्या करें? लोग के पास टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, महँगाई बढ़ती जा रही है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम इंडियन इकोनॉमी की। क्योंकि देखिए क्या है ना कि हमारा जो कमाई है ना, कमाई से ज़्यादा खर्चा है ना? और हमें लगता है कि हमारा महँगाई भी बढ़ती जा रही है और इनकम हमारा कमते जा रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले हमको समझना पड़ेगा कि आखिर में ऐसा हो क्यों रहा है? तो समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा समय और महँगाई की रफ़्तार। ऐसा नहीं है कि अभी कुछ सालों से महँगाई बढ़ते चला जा रहा है। पहले से भी उठा के देख लें, या आस-पास के कोई लोग होंगे, तो उनकी बातों में आप जान सकते हैं। देखिए, महँगाई का रेशियो जो है ना, ये रेशियो मोंटेक वालिया, जो कि इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार में जो चेयरमैन थे, उनका द्वारा बताया गया है, राइट? तो हम देखते हैं 1945 से, देखिए कि 1945 में जिसके घर में ₹10 का आमदनी था ना, तो ₹10 जो कमाता था ना, उसका अच्छा खासा रेशियो था। मतलब वो अच्छा खासा घर व वगैरह चला पाते थे ₹10 में ही। क्योंकि उस समय का जो एक्सपेक्टेशन था ना, ये ₹10 ही था। फिर क्या हुआ? हर 20 साल पे 1965 आया, फिर ₹100, यानी कि महँगाई ₹10 से बढ़ के क्या हुआ? ₹100। एक मिडल क्लास, एक लोअर क्लास फैमिली ₹100 में अच्छा खासा जीवन यापन कर लेते थे। फिर नेक्स्ट क्या हुआ? हर 20 साल पे 1985 आया, तो फिर ₹1000 का वैल्यू ₹100 के बराबर था, है ना? तो अब क्या हुआ? अब ₹1000 में जो कमाता था, जिस जगह पे जो जिसका ₹1000 आमदनी था 1985 में, वो अच्छे खासे लोग माने जाते थे। अच्छे खासे पैसे वाले उनको बोला जाता था। उनके घर में गुज़ारा नहीं बल्कि अच्छा खासा लाइफ़ जीते थे। फिर 2005, दोस्तों भले ही 1985 नहीं देखे होंगे, लेकिन 2005 तो देखे ही होंगे। हमारा जो भी वीडियो व्यूअर देख रहे हैं, तो उस समय जो बंदा 10,000 कमा रहा था ना, उसका अच्छा खासा चल रहा था। क्योंकि आप जो भी उस समय का देखेंगे ना, उस समय कैसा ज़मीन का कीमत क्या था, सोने की कीमत क्या थी, आपका पेट्रोल का कीमत क्या था, आटा-चावल का कीमत क्या था, और आज फिर जस्ट 20 साल बाद जो आने वाला है, राइट? 2025 आएगा। तो हर 20 साल पे हम देखते आ रहे हैं कि महँगाई जो है ना, वो 10 गुना बढ़ जाता है। यानी कि 2025 आते-आते, यानी कि अब 1 साल और बचे हैं। 1 साल बाद हमारा जो रेशियो रहेगा वो 1 लाख का होगा। यानी कि हमें गुज़ारा करने के लिए, अच्छा खासा लाइफ़स्टाइल जीने के लिए, जो थोड़ा बहुत जो हमने एक्सपेक्टेशन जो देखा था, जहाँ पे देखा था कि एक तो फ़ोर व्हीलर होना चाहिए, अच्छा खासा भोजन, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई करें, थोड़ा घूमने-फिरने का भी टाइम मिल जाए, तो उसके लिए कम से कम 1 लाख रुपए का अर्निंग चाहिए ही चाहिए। यानी कि ये दिन दूर नहीं है, राइट? अब इसके कारण भी क्या है? तो अब क्या है ना, समस्या क्या है कि अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, यानी कि बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। कारण, रीज़न है कि टेक्नोलॉजी ग्रो कर रहा है। यानी कि टेक्नोलॉजी है, जिससे जैसे ग्रो करेगा ना, वैसे-वैसे बेरोज़गारी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। कारण क्या है कि अब एआई, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया। जो काम
2 घंटा में करेंगे ना, वो एआई मात्र 2 मिनट में करके दे देती है। तो ये है। अब ड्राइवरलेस कार आ गई है या आने वाली है, रोबोट आ रही है, मतलब बहुत सारे ऐसे काम हुआ जो जो काम पहले 100 लोग मिलके करते थे, वो आज 1 लोग कर रहे हैं। तो इसके कारण क्या हुआ कि हमारा बेरोजगारी बढ़ता चला जा रहा है, कारण टेक्नोलॉजी। और सबसे बड़ा जो समस्या है ना महंगाई बढ़ने का, हमारा बीमारी जो है ना, इंडियन इकोनॉमी में बीमारी सबसे बड़ा ये समस्या है। आज बहुत तेजी से घर-घर में बीमारियाँ बढ़ रही है। तो लोगों का क्या है ना कि खर्चा बढ़ रहा है, यानी कि महँगाई तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे ना। अब आप कमा रहे हैं 10,000 लेकिन कोई बीमार पड़ गया है, तो आपको 10 की जगह 20,000, 50,000, 60,000 कभी-कभी खर्च हो रहा है। तो यही महँगाई बढ़ने का रीज़न होता है। आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, ये सारी समस्या है। देखिए समस्या बहुत सारी है, बट 2-3 चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, राइट? तो आपको सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करें, कैसे करें, क्या रास्ता है? आखिर में हम करें तो करें, क्या करें? आफ्टर ऑल वेयर डज़ माय मनी गो? आखिर में हमारा पैसा जाता कहाँ है? ये भी तो थोड़ा-सा ध्यान तो दिलाना पड़ेगा ना, कि पैसा जाता कहाँ है? सबको पता है कि हमारा पैसा जाता कहाँ है। पैसा हमारा जाता है, जो कि पॉकेट खाली हो जाता है अच्छे से। पैसा देखते हैं कि लगभग-लगभग जो जॉब करते हैं उनको महीने की 1-2 तारीख को आती है और पता चलता है कि 30 तारीख तक जाते-जाते खत्म हो जाता है। यानी कि पैसा हमारा जाता है, घर के खर्चों में चला जाता है ना? बीमारियों में तो जाता ही जाता है। बकाया राशि में यानी कि उधार वगैरह लिए हुए होते हैं तो उनको भी चुकाना पड़ता है। लगभग-लगभग लोग ईएमआई पे लाइफ जी रहे हैं, राइट? उसके बाद पत्नी का भी जिज्ञासा पूरी करनी है, बच्चों के लिए सुविधाएँ जो भी है, अच्छे स्कूल पढ़ाना-लिखाना यानी कि उनके लिए भी ध्यान देने देने पड़ते हैं। तो हमारा इधर भी खर्चा होता है, यानी कि पैसा हमारा इधर सारा का सारा निकल जाता है। अब जब तक ज़्यादा इनकम आएगा नहीं तब तक ये सारी चीज़ पे कंट्रोल होगा नहीं। तो फिर क्या करें? एक और जान लीजिए कि हमारे भारत देश में कितने प्रकार से लोग रह रहे हैं, है ना? है ना? तो आखिर में पैसा कमाने का तरीका तो जानकारी लेना पड़ेगा ना कि भाई और भी क्या तरीके हैं। तो रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में जानिए आप। हम इनकी छोटी-सी एक बुक है, बहुत बड़ी बुक है ये, रिच डैड पुअर डैड। आप जब गूगल सर्च करेंगे ना तब पता चल जाएगा। ये आप राइटर बहुत बड़े राइटर हैं। इनका मानना है, इनके अनुसार रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार सिर्फ़ 4 तरीके के लोग ही रहते हैं इस दुनिया में, राइट? खासकर भारत में 4 तरीके के लोग ही रहते हैं। वो क्या-क्या हैं? इनके अनुसार हम बात कर रहे हैं। इनके अनुसार ईएसबी एक फ़ॉर्मूला है। ई मतलब होता है एम्प्लॉयी, एस मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयी और बी मतलब होता है बिज़नेस ओनर, आई मतलब होता है इन्वेस्टर। अब एम्प्लॉयी का मतलब क्या हुआ? एम्प्लॉयी यानी कि जॉब, नौकरी पेशा वाले लोग। अब जॉब भी 2 प्रकार के होते हैं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। जॉब जॉब ही होता है यानी कि जो भी हो और सेल्फ एम्प्लॉयी यानी कि खुद के कामों को खुद से करना। तो क्या है ना, अब इस साइड जो ईएस जो है ना, यानी कि एम्प्लॉयी और सेल्फ एम्प्लॉयी, ये ज़्यादातर लोग बिलॉन्ग करते हैं पुअर क्लास से, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से ही ये लोग आते हैं और जो सेल्फ एम्प्लॉयी होते हैं ना, ये सारे लोग जो भी हैं, ये अपना जीवन यापन के लिए स्ट्रगल हमेशा करते रहते हैं और ये हमेशा ये सोचते हैं कि हम सिक्योरिटी को ध्यान में रख मेरा सिक्योरिटी है। तो ये इनका मानना बिल्कुल गलत है, सिक्योरिटी ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए आगे हम देखते हैं इस साइड राइट साइड में, बिज़नेस ओनर की बात करते हैं। बिज़नेस ओनर की बात किया जाए, तो ये क्या है, ये हमेशा रिस्क लेते हैं, है ना? कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं ताकि ये इनको कोई कभी प्रॉब्लम नहीं होता है। ये पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट इन्वेस्ट करके मल्टीप्लाई सोर्स अपनाते हैं और पैसा को बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, राइट? अब थोड़ा जानते हैं एम्प्लॉयी और सेल्फ एम्प्लॉयी के बारे में। एम्प्लॉयी है ना, ये 9 से 5 ऑफिस ड्यूटी, राइट? दूसरा क्या है, ये रिस्क से भागते हैं, राइट? उसके बाद क्या है, ये हमेशा सिक्योरिटी के पीछे भागते हैं। लगता है कि हम बहुत अच्छे सिक्योरिटी में हैं बट ऐसा होता नहीं है ना? ये सिक्योरिटी और बेनिफिट के चक्कर में हमेशा लगे रहते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयी क्या है, ये इनको किसी का ऑर्डर पसंद नहीं होता है, ये काम खुद चाहते हैं करें, कोई मुझे ऑर्डर ना दे। सेल्फ एम्प्लॉयी है कि हमेशा किसी दूसरे पे डिपेंड रहना नहीं चाहते हैं, ये हमेशा अपने आप पे डिपेंड रहते हैं। ये जो एम्प्लॉयी है ना, उनसे थोड़ा-सा बेहतर इनका ग्रोथ है क्योंकि इनकी जो चाबी है ना, ये खुद के पास होता है। इसके ऊपर कोई बॉस नहीं होते हैं, ये बॉस
को देखना नहीं चाहिए, मतलब बॉस इनको पसंद नहीं है, राइट? अब क्या है? बिज़नेस ओनर। हमारा जो तीसरी कैटेगरी है, वो बिज़नेस ओनर है। बिज़नेस ओनर हमेशा स्मार्ट वर्क करते हैं और ये कुछ अच्छे लोगों को हायर करते हैं, मिल-जुल के काम करते हैं और ये पाइपलाइन तैयार करते हैं, जहाँ से पैसा बहुत सारे आए। लोगों को हायर करते हैं, प्रोडक्ट, सर्विस, सेल्स इसी पे भरोसा होता है इनको और इस तरीके से ये काम करके हमेशा इनकम को जनरेट करते हैं। इनको कभी भी ये बिलीव नहीं होता है हार्ड वर्क पे, ये हमेशा स्मार्ट वर्क पे ही बिलीव करते हैं। चौथे प्रकार के जो होते हैं ना, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर हमेशा ये इन्वेस्ट करते हैं, मनी को हमेशा ये इन्वेस्ट करते हैं। ये कभी भी जो भी पैसा है ना, ये घर खरीदने में, ज़मीन खरीदने में, शेयर मार्केट, स्टॉक, बॉन्ड ये सब खरीदने में इंटरेस्ट रहते हैं और ये हमेशा इनका कैश फ्लो बना रहता है, राइट? और ये हमेशा अपने बिज़नेस को ग्रो करते हैं। तो ये रहा हमारा इन्वेस्टर। अब कुल मिला के देखिए, क्या है ना कि हमारा 95% लोग जो है ना, 95% लोग जो आते हैं, जितने भी भारत में पीपल हैं, जितने भी लोग हैं, वो एम्प्लॉयी और सेल्फ एम्प्लॉयी में आते हैं, ठीक है? लेफ्ट साइड में। और 5% लोग जो हैं, मात्र 5% लोग ही हैं जो बिज़नेस और इन्वेस्टर में आते हैं। बट ताज्जुब की बात किया जाए, ताज्जुब का बात करेंगे ना, तो सारा पैसा जो है, 95% पैसा वो राइट साइड में चला जाता है, यानी कि बिज़नेस ओनर और इन्वेस्टर, यानी कि 5% वाले लोग जो है, उनके पास 95% पैसा है और जो 95% लोग हैं, उनके पास मात्र 5% पैसा है। तो जिस कारण से एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय गरीब के गरीब ही रह जाते हैं, राइट? अब क्या प्रॉब्लम है? 100% डिपेंड जॉब और स्किल पे ही होता है ये। जो हमारा लेफ्ट साइड वाले हैं, वो जॉब और स्किल पे डिपेंड होते हैं। ये कभी छुट्टी पे कहीं जा नहीं सकते। अगर छुट्टी पे कभी चले गए, वैकेशन पे अगर कभी चले गए, तो इनका इनकम और सोर्स सब कुछ रुक जाता है, ठीक है? और बिज़नेस ओनर की वहीं पे बात की जाए, सेम वही टाइम, ये जहाँ मर्ज़ी वहाँ जा सकते हैं। जितना दिन चाहिए उतना दिनों के लिए घूम फिर सकते हैं, फिर भी इनका पैसा आता रहता है, क्योंकि ये पैसिव इनकम करते हैं। जॉब वाले और सेल्फ एम्प्लॉय वाले ये एक्टिव इनकम करते हैं, एक्टिव है तो पैसा आएगा, अगर एक्टिव नहीं है, कहीं घूमने चले गए, तो पैसा रुक जाता है, राइट? लेकिन वही जो राइट साइड वाले हैं, बिज़नेस या इन्वेस्टर हैं, ये पैसिव इनकम का काम करते हैं। यानी कि इनके नीचे लोग काम करते हैं, टीम काम करते हैं, बहुत सारे, ये नहीं भी रहेंगे, कहीं घूमने चले जाएँ, विदेश 10 दिन, 1 महीना रह भी गए ना, तो भी इनका बिज़नेस डूबेगा नहीं, बल्कि बढ़ता ही चला जाता है। यानी कि सोए रहते हैं तो भी पैसा आता है इनका। यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम बराबर टाइम प्लस मनी। फाइनेंशियल फ्रीडम उसी को बोलते हैं, जहाँ पे टाइम भी है और मनी भी है, यानी बट इधर साइड में लोग फाइनेंशियली फ्रीडम होते ही नहीं है। तो क्या करें? हमें लेफ्ट साइड वाला फॉलो नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको लेफ्ट साइड से हमेशा राइट साइड में आने की चेष्टा करनी चाहिए, राइट? आपको क्या करना होगा? आपको तरह तरह के का इनकम सोर्स ढूंढना पड़ेगा, तब जाके आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं। अगर लेफ्ट में ही पड़े रहे ना, आप रिस्क लेना नहीं चाहेंगे, आप निकलना नहीं चाहेंगे ना वहां से, तो आप हमेशा उधर ही रह जाएंगे। यानी कि वी ऑल शुड ट्राई टू मूव आवर सेल्फ फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड क्वाड्रेंट। यानी कि हमेशा आप प्रयास कीजिए कि हम लेफ्ट साइड में अगर है, हम कहीं नौकरी करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय है, तो हमेशा प्रयास कीजिए कि बिजनेस करें, इन्वेस्टर बन जाए। यानी कि ये तरीका है पैसा कमाने का, तब जाके आप पैसे वाले हो पाएंगे। नहीं तो बस 95% लोगों में तो, भीड़ में तो हम है ही, बट पैसा देख लीजिए कितना है, 15,000, 20,000, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 तक पैसा कमाते हैं। लेकिन वही देख लीजिए 5% लोग क्या करते हैं, बहुत अमीर, रिच, तो और रिच होता चला जा रहा है। तो यही चीजें हैं। आखिर में अब सोर्स लोगों के पास मिल नहीं रहा है। लोगों के पास क्या है ना, बहुत सारे लोगों के पास लगता क्या है कि अब क्या करें, इतना ही कम पढ़े लिखे ही हैं, क्योंकि क्या है ना, स्कूल में वही पढ़ाया गया था, जॉब के लिए ही, डिग्री लेना है, अच्छा मार्क्स लाना है और अच्छे जॉब लेने हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अब आज की दुनिया में अच्छा सोर्स अपनाना, अच्छे तरीके से पैसे कमाना, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको बिजनेस और इन्वेस्टर बनना पड़ेगा, लोगों को हायर करना पड़ेगा। तो वेलकम है आपको हमारा नए एक बिजनेस प्लान के बारे में, आपको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको हम बताएंगे एक सोर्स जिसका नाम है HHI, हैप्पी हेल्थ इंडिया, जहाँ पे आप हैप्पी भी रहेंगे, हेल्थ भी रहेंगे और इंडिया को तरक्की में भी आप हाथ हाथ बढ़ाएंगे। तो
इसी के साथ थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।